तब खड़के साहब विधायकों का इंतजार करते रहे। विधायक नादार्द रहे और अपना त्याग पत्र लेकर विधानसभा अध्यक्ष जी के पास चले गए। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। राजस्थान में कांग्रेस आज 12 से अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश कर रही है और इस श्री गणेश के अंदर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे वो उपस्थित हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर भी उपस्थित हैं। ये तीनों किरदार वो हैं जो सितंबर के अंदर जब खड़गे साहब आए थे तब खड़गे साहब विधायकों का इंतजार करते रहे। विधायक नादार्द रहे और अपना त्याग पत्र लेकर विधानसभा अध्यक्ष जी के पास चले गए। त्याग पत्र स्वैच्छिक था या नहीं, उसका आज भी फैसला उच्च न्यायालय में लंबित है। आज ये तीनों किरदार वहां उपस्थित थे और जिस मुद्दे को लेकर, ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर इन्होंने अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश किया है, उस मुद्दे का आधार लोगों को गुमराह करने के बाद साथ साथ असत्य पर टिका है। राज्यपाल का अभिभाषण सबसे संसदीय लोकतंत्र में सबसे पवित्र दस्तावेज के रूप में माना जाता है। इस बार जो 23 जनवरी 2023 को महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण विधानसभा में पढ़ा गया, उसके पैरा 170 के अंदर इन्होंने ये कहा कि 2051 में ये ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। यानी जिस ईआरसीपी को लेकर आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस प्रचार प्रसार अपना अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, वो महामहिम राज्यपाल के मुख से कहलाते हैं विधानसभा में, हम 2051 को पूरा करेंगे इसको। और 2021-22 के बजट में इन्होंने कहा कि हम 37,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी को बनाने में बजटीय प्रावधान किया है हमने। इनकी सरकार ईआरसीपी का मुद्दा 2019 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री जी हर बजट में हर समय उठाते रहे। किसने मना किया इनको? जब उन्होंने कहा हम अपने संसाधनों से इसको पूरा करेंगे तो पूरा क्यों नहीं किया? इस ईआरसीपी पर सबसे पहला ऐतराज जिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया वाटर इंडिपेंडेबिलिटी को लेकर, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 16 राष्ट्रीय परियोजना है। वो 16 राष्ट्रीय परियोजना उसको साफ गोई से बताना चाहिए कि उनके मापदंड और मानदंड क्या वो नहीं है जिन्हें उनकी खुद की सरकार ने प्लानिंग कमीशन ने बनाए थे। उन मापदंडों के आधार पर, उन्हीं के बनाए मापदंडों के आधार पर क्या ईआरसीपी खरी उतरी गई? ईआरसीपी का झुंझ ना पकड़ाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्धता के साथ कहती है ईआरसीपी का प्रोजेक्ट वसुंधरा जी ने बनाया, आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनेगी, हम इसको पूरा करेंगे, निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। यह सरकार वही सरकार है जिस सरकार को जल जीवन मिशन के अंदर, जिसने भ्रष्टाचार की भट्टी को जलाए रखा, 16.5 किलो सोना मिला और जिसमें 38,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जिसके लिए आवंटित किए, और अब तक जिन्होंने 10,350 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि उन्होंने इस कानून व्यवस्था पर वो अपना मुख क्यों नहीं खोलते? राजस्थान के अंदर अगर मैं बीते 7 दिन की बात करूं, राजस्थान के अंदर 21 हत्याएं और 34 बलात्कार हुए हैं। अगर मैं बीते 1 दिन की बात करूं,
राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का अपराध और अपराध घटित हुए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं। कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटों में रामगढ़ में एक नौजवान को चाकुओं से कोद कर मार दिया गया। जयपुर के मानसरोवर में एक नौजवान की हत्या होती है। भीलवाड़ा के कोटड़ी में नरकंकाल मिलते हैं। भीलवाड़ा में इस होटल संचालक को पीट पीट कर मार देते हैं। दूदू के अंदर एक पीट पीट कर एक व्यक्ति की हत्या होती है। और विद्याधर नगर के अंदर राजधानी के अंदर गोल्डी बराड़ के नाम से रंगदारी मांगी जाती है। आज हालत यह है कि राजस्थान के अंदर 6 महीने के अंदर जो 1,24,798 अपराध दर्ज हुए हैं उनमें चालान सिर्फ 33,261 का हुआ है। अपराध और अपराधी दोनों भयमुक्त है। और अब आचार संहिता लगी, सचिवालय के दरवाजे आचार संहिता की रात को खुले रहे। आनंद फानन के अंदर आरपीएससी में 3 लोगों को नामजद किया। संवैधानिक संस्था में नामजद करने के बाद एक सदस्य का नाम लेकर मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुझसे गलती हो गई। तो क्या बाबूलाल कटारा जिनको उन्होंने नामजद किया था, जो खुद पेपर चोर करते पकड़ा गया, वो गलती नहीं थी? उसके लिए कौन माफ करेगा इनको? मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अब आज भी सभा में कहा कि मेरे 7 करोड़ 56 लाख गारंटी कार्ड है। उन गारंटी कार्ड पर उनकी तस्वीर भी है। वही गारंटी कार्ड इस सरकार की जाने की गारंटी बनेंगे। और आज इन्होंने जिस प्रकार राजस्थान को आर्थिक आपातकाल में ढकेला है, राजस्थान में द राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस और फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाकर 1,000 करोड़ रुपए हाउसिंग बोर्ड को, इस कॉरपोरेशन को ट्रांसफर किए लोन लेकर, फिर अपने कंसोलिडेट फंड में ट्रांसफर किए। रिको से 1,000 करोड़ रुपए और 1,500 करोड़ रुपए इन्होंने आरटीडीसी से लिए। आज हालत यह है, जिस ओपीएस की दुहाई सरकार देती है उसकी ब्रांड एम्बेसडर जिस टीचर राजकुमारी जैन का नाम इन्होंने फोटो छापा, वो भी कहती है मुझे भी ओपीएस का लाभ नहीं मिला। सरकार नए जिलों की घोषणा करती है, सुजानगढ़, मालपुरा, कुचामन का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हो पाता। 19 दूसरे जिलों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी उन जिलों के नहीं, पुराने जिलों के लिए इसलिए बनाए जाते हैं कि जिले के अंदर जो आधारभूत संरचनाएं होनी थी वो नहीं की। और कुल मिला के इस सरकार ने राजस्थान को आर्थिक आपातकाल की ओर ढकेल दिया। जीएसडीपी का 41% लोन ले लिया। और ये अब अपने अपराध जो इन्होंने खुद ने किया, जिस प्रकार की घोषणा की, उससे बचने के लिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान को पूर्णकालिक गृह मंत्री इसलिए नहीं मिला कि मुख्यमंत्री जी को अपने साथियों के निगरानी रखने के लिए पुलिस का बेजा इस्तेमाल करना था। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज भी राजस्थान में अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू है। और राजस्थान की सपनों की सौदागर सरकार सपने बेचने में लगी है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं, और इनके राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कि हम बिना चेहरा इस बार चुनाव मैदान में है। ये सारे सवाल इस बात को सिद्ध करते हैं कि आपाधापी का वातावरण बना है और इस सरकार की विदाई का समय है। मैं आपके सामने सरकार ने जो अपने राज्यपाल के अभिभाषण में जो बोली उसका दस्तावेज, और जो 21-22 में बजट में इन्होंने उस योजना को पूरा करने के लिए 37,000 करोड़ की घोषणा की, वो भी आपके सामने वितरित करूंगा। कुल मिला के इन 2 विषयों पर मुझे आपसे बात करनी थी। अब आपका कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। प्रश्नों के लिए